नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप सभी तो मूवीज़ बहुत सारे देखते होंगे। कभी कभी आपने नोटिस भी किया होगा, जो विलेन का करेक्टर निभाते हैं उसे हम कभी कभी विलेन नहीं समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम उससे नफरत भी करने लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा घृणा करने लगते हैं। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग उससे कनेक्ट भी होते हैं, उसका दर्द को फील भी करने लगते हैं। एक इसी तरह का मूवी है जोकर। जोकर का जो किरदार है, उस किरदार को जब आप देखिएगा शुरुआत में, तो आपको नफरत होने लगेगा कि यह कैसा व्यक्ति है, इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है। उसका किरदार आपको बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। उसका जो हंसी है बहुत इरिटेटिंग लगेगा। कभी कोई मन करेगा कि क्या देख रहे हैं, स्क्रीन बंद कर देते हैं, टीवी ऑफ कर देते हैं। लेकिन आप जैसे जैसे मूवी में आगे बढ़िएगा तो आपका दिमाग में एक सवाल आएगा, वाकई ये इंसान ऐसा ही है या इसे बुरा बनाया गया है। जो मूवी में जोकर का किरदार निभाए हैं उनका नाम आर्थर फ्लिक है। वो बचपन से मॉन्स्टर पैदा नहीं होते, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी बच्चा बचपन से वायलेंट नहीं होता, लेकिन बचपन में जब उसका इमोशनल नीड्स इग्नोर होता है, जब वो रोता है तो उसके आंसुओं को ड्रामा बोला जाता है, जब उसके पेन को कोई सीरियसली नहीं लेता, तब धीरे धीरे उसके अंदर एक अलग इंसान तैयार होता है। और इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में चाइल्डहुड निगलेक्ट के नाम से जाना जाता है। चाइल्डहुड निगलेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पेरेंट्स ने खाना नहीं दिया या कपड़े नहीं दिए। कभी कभी सब कुछ होता है, पर मेन जो होना चाहिए वो नहीं होता है अटेंशन। उसे सुनने वाला कोई नहीं होता है। और अर्थर के साथ भी यही हुआ। उसे बचपन से एक ही चीज़ सिखाया गया कि अपनी कमियों को, अपनी कमजोरियों को किसी को मत दिखाओ। चुप रहो, स्माइल करो, एडजस्ट करो और स्ट्रोंग बनो। और जब बच्चा ये सब चीज़ें बार बार सुनता है तो वो अपने इमोशंस को दबाने लगता है। आप अगर जोकर की हंसी को देखिएगा तो वो लगेगा कि पागलपन है। अर्थर की हंसी भी पागलपन नहीं है, पर सोसाइटी के लोगों ने उसे मजाक बना दिया। लोग हंसने लगे, बुली करने लगे, हेल्प करने की जगह पर जजमेंट मिलने लगा जोकर को। और जब एक इंसान बार बार हेल्प मांगता है और उसे इग्नोर किया जाता है तो वो इंसान एक दिन हेल्प मांगना बंद कर देता है। यहीं से जोकर मूवी का साइकोलॉजी समझ आता है कि सोसाइटी सिर्फ स्ट्रोंग लोगों की बातें सुनना चाहता है, जो बोल पाता है, जो लड़ पाता है, जो कॉन्फिडेंट दिखता है। कमज़ोर लोग इनविजुअल हो जाते हैं। वो मिस्टर इंडिया हो गए, वो दिखेंगे नहीं किसी को भी कमज़ोर व्यक्ति। यहाँ जोकर का करेक्टर निभाने वाले भी इनविजुअल थे। बस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह वो इनविजुअल थे। हॉस्पिटल का एक सीन है, उसमें थेरेपी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है और मेडिसिन सिर्फ सिस्टम का काम है। कनेक्शन कहीं नहीं होगा। और जब सिस्टम सिर्फ काम निपटाने लगे और इंसान को समझना बंद कर दे, तब प्रॉब्लम्स और बढ़ जाता है। अर्थर के अंदर जो गुस्सा भरा पड़ा हुआ था वो एक दिन का नहीं था, वो सालों का सप्रेस्ड इमोशन था। हर इंसल्ट और हर रिजेक्शन का सब उसके अंदर जमा होता चला गया। और साइकोलॉजी यहाँ एक बात क्लियर करती है कि सप्रेस्ड इमोशन कभी खत्म नहीं होते हैं। वो या तो डिप्रेशन बनकर अंदर ही अंदर इंसान को खा जाएगा, या फिर बाहर आकर एक मॉन्स्टर का रूप ले लेगा इंसान। जोकर मूवी का डार्क सच यह है कि वो सिर्फ एक करेक्टर नहीं है मूवी का। जोकर मूवी में जो करेक्टर है, वो करेक्टर सिर्फ करेक्टर नहीं है, वो एक आईना है हमारे सोसाइटी का, हमारे सिस्टम का, और हम सब के लिए आईना है वो। ये मूवी हम सभी से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछती है। अगर हम किसी को इतना इग्नोर कर दे कि वो अपनी ह्यूमैनिटी खो दे, तो उसका जिम्मेदार कौन है, वो खुद या हम सब। ऑर्थर ने जब अपने करेक्टर को एक्सेप्ट किया, वो मूवमेंट सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, वो सरेंडर था। ये एक्सेप्ट कर लेना कि अब मुझे कोई समझने वाला नहीं है। और जब कोई इंसान ये सब मान लेता है, तब रूल्स, नॉर्म्स और मोरलिटी सबसे अलग हो जाता है। इसलिए जोकर का स्माइल कोई पागलपन नहीं है, वो बरसों से दबी दर्द का एक आवाज है। वो एक ऐसी चीख है जो इतनी देर तक इग्नोर हुई है कि उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए वो करेक्टर हमेशा स्माइल करते रहता है। और इसलिए जोकर एक विलन की मूवी नहीं है, ये सिस्टम की साइकोलॉजी एक्सपोज करती है। ये बताती है कि हम किस तरह से चुप रहने वाले लोगों को तोड़ देते हैं, और जब वो टूट कर वापस आते हैं तो हम उसे मॉन्स्टर बोल देते हैं।
वीडियो एंड होने से पहले सिर्फ इतना सोचो, आपके आसपास जो लोग हमेशा स्माइल करते हैं, क्या आप उनकी आवाज़ सुन रहे हैं या सिर्फ देख के आगे बढ़ जा रहे हैं?